सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाल पथ पर। तो चलिए बच्चों, बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे उसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिया है। यहाँ देखो बच्चों, चित्र में एक लड़की खेल रही है और उसी की दूसरी तरफ एक लड़का खेल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। अगला उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ आप देखो चित्र में मामी गा रही है। यह मामी है, मामी गाती हैं। यहाँ उसी के विपरीत अगर वह आदमी है तो मामा गाते हैं। तीसरे उदाहरण में देखिए, रानी हाथी पर बैठी है और यहाँ उसी के उल्टी तरफ राजा हाथी पर बैठा है। तो रानी का उल्टा यदि हम उसको पुरुष में बदलें तो राजा हाथी पर बैठा है। तो बच्चों, इसी लिंग को, इसी परिवर्तन को, इसी को हम कहते हैं लिंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है बच्चों, और लिंग कैसे पहचानें, उसका परिवर्तन कैसे करें, यह सब आज हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं। स्त्री रूप वाले शब्दों को स्त्रीलिंग, मतलब वो सारे शब्द जिससे पता चले कि कोई भी इंसान एक स्त्री है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुरुष रूप बताने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ हमें पता चल रहा है कि यह लड़की है, तो जैसे ही मैंने कहा लड़की तो हम समझ गए कि यह स्त्री होगी, और जैसे ही कहा लड़का तो हम समझ गए यह पुरुष होगा। तो इन्हीं शब्दों को कहते हैं बच्चों लिंग। जैसे कुछ उदाहरण से देखते हैं, माता, पिता। आगे देखते हैं बच्चों कुछ अलग तरीके के उदाहरण। यहाँ स्क्रीन पर देखिए बच्चों, लड़का यानी कि वह एक पुरुष है और उसी के विपरीत लड़की, वह स्त्रीलिंग है। ऐसे ही मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, हिरन, हिरनी, मोर, मोरनी। तो इस तरफ जितने भी शब्द हैं वो किसी भी चीज़ के स्त्री होने का बताते हैं, और यहाँ जो भी हैं वह बताते हैं कि कोई भी चीज़ पुरुष है। यहाँ नीचे कुछ अभ्यास करते हैं बच्चों, मिलान करते हैं। यहाँ देखिए, शेर का मिलान शेरनी, दादा, दादा का मिलान हम करेंगे दादी से, आदमी, औरत, बेटा, बेटी। इसी तरह चिड़ा, चिड़िया, सिंह, सिंह मतलब शेर, तो सिंघनी या शेर, शेरनी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। हम कुछ और उदाहरणों से बच्चों इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर वह पुरुष है और वह कपड़े धोता है तो हम उसे बोलेंगे धोबी। मैं धोबी हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ। और उसी तरफ अगर वो औरत है, स्त्री है, तो वो बोलेगी मैं धोबिन हूँ। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। मैं कपड़े धोती हूँ। मैं माली हूँ जो पौधों की देखभाल करता है। मैं बगीचे की देखभाल करता हूँ। तो उसी के उल्टा अगर वह स्त्री है, अगर औरत है, तो मैं मालिन हूँ, मैं बगीचे में पानी देती हूँ। अब आगे देखते हैं, मैं नौकर हूँ, मैं घर में काम करता हूँ। इसी का उल्टा मैं नौकरानी हूँ, मैं घर में काम करती हूँ। मैं शिक्षक हूँ, जैसे आपको अगर कोई सर पढ़ाते हैं तो वह शिक्षक हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसी का उल्टा मैं शिक्षिका हूँ, मैं विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं बैल हूँ, मैं हल खींचता हूँ। और बैल का स्त्रीलिंग मैं गाय हूँ, मैं दूध देती हूँ। मैं हाथी हूँ, मैं गन्ने खाता हूँ। और मैं हथिनी हूँ, मैं केले खाती हूँ। मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं शेरनी हूँ, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। तो हमने पढ़ा कि धोबी, धोबिन, माली, मालिन, नौकर, नौकरानी, शिक्षक, शिक्षिका, बैल, गाय, हाथी, हथिनी, शेर, शेरनी।
इसी तरीके से हम अन्य का लिंग परिवर्तन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा बच्चों? हिंदी में 2 तरीके के लिंग होते हैं। वह सभी शब्द जिससे पता चले कि कोई भी इंसान स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे पता चले कोई भी पुरुष है उसे पुल्लिंग कहते हैं। लिंग 2 तरीके के होते हैं। चलो बच्चों, एक रिवीजन करते हैं। माता पिता, बहन भाई, लड़की लड़का, पुत्री पुत्र, पत्नी पति, गाय बैल, बकरी बकरा, सिंघनी सिंह, घोड़ी घोड़ा, नौकर नौकरानी, मुर्गी मुर्गा, बालिका बालक। बच्चों, लिंग का उसके पीछे लिखे जाने वाली क्रिया मतलब कोई भी काम, उस पर भी फर्क पड़ता है। अगर वह पुल्लिंग है तो उसमें ज़्यादातर आएगा, जैसे लड़का खेलता है, और अगर वह लड़की है तो हम उसे खेलती लिखेंगे। ऐसे ही मामा गाता है, अगर मामी है स्त्रीलिंग है तो गाती हो जाएगा। हाथी, राजा हाथी पर बैठा है, अगर बैठी लड़की है तो बैठी है। इसी तरह राम, अगर लड़का है राम पढ़ता है, और रमा लड़की है तो पढ़ती है। रमेश तैरता है, अगर लड़की है रीना तो तैरती है। इसी तरह लिखता लिखती, बालक लिखता है, बालिका लिखती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने लिंग के बारे में पढ़ा। इसका अभ्यास जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।